नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमंत हवाई। आज हम भारतीय समाज के एक ऐसे कड़वे सत्य को चुनौती देंगे जो हमारी खुशियों को एक दिन के दिखावे के लिए दशकों के कर्ज में बदल देता है। लाखों की दावत, चंद घंटों का शोर, खुशियां किसी को दिखाने में, कहाँ गया वो जोर। रिश्तेदारों की वाहवाही, 2 दिन में गुम, सोना तो लॉकर में पर ईएमआई चुकाओगे तुम। दोस्तों, शादी यह दो परिवारों का मिलन है, लेकिन हम इसे सामाजिक रुतबे का प्रदर्शन क्यों बना देते हैं? आज मैं आपको एक आर्थिक आज़ादी और विवेक का रास्ता बताने आया हूँ। ये सबसे पहले स्वीकार करें कि सबसे शानदार और महंगी शादी भी रिश्ते की गारंटी नहीं देती है। हमारा ध्यान कहाँ होता है 500 तरीके के पकवान, लाखों का वेन्यू और महंगे कपड़ों पर जबकि ज़रूरत कहाँ है आपसी तालमेल, वित्तीय स्थिरता और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पर। तो गीता का ज्ञान हमें सिखाता है, मोह दिखावा ही दुखों का कारण है। जिस चीज़ की गारंटी नहीं है उस पर अपने जीवन भर की बचत या लोन क्यों लगाएं? खोखली प्रशंसा के चक्कर में हम सबने सुना है, अरे शर्मा जी ने तो शादी में पानी की तरह पैसा बहाया। सवाल है, क्या यह प्रशंसा सच्ची है या नहीं? वास्तविकता यह है कि जिस पैसे को वे पानी की तरह बहाना कह रहे हैं वो असल में ईएमआई और बचत का नुकसान है। जिस 2-4 हज़ार लोगों को आपने दावत खिलाई है वो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपकी ईएमआई अगले 5 साल तक आपको याद दिलाएगी कि आपने किस चीज़ पे पानी बहाया था। सो याद रखिए, खोखली प्रशंसा एक दिन में भूल जाती है, लेकिन कर्ज की यादें सालों तक दरवाज़ा खटखटाती है। सो एक क्रांतिकारी कदम उठाइए, सामूहिक विवाह और संयुक्त समारोह की तरफ जाइए। सो हम क्यों नहीं समझदारी दिखाते? लड़का और लड़की दोनों परिवार मिलकर अगर एक संयुक्त समारोह, जॉइंट फंक्शन अगर करें, वित्तीय बोझ जो है वो लगभग 50 से 60% के आसपास तक वो कम हो सकता है पूरा। सामाजिक समानता भी होता है इसमें। यह उन परिवारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगा जो अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर होते हैं। और सबसे बड़ा ध्यान केंद्रण होगा, जब दिखावा कम होता है तो पूरा ध्यान शादी के पवित्र उद्देश्य पर, रिश्तों की नींव पर और सच्ची खुशी पर जो है वो केंद्रित होता है। सो फिजूल खर्ची नहीं, भविष्य में इन्वेस्ट कर। यह मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि शादी के फिजूल खर्च को रोकिए और उस पैसे को अपने बच्चों की ज़िंदगी की बुनियाद में लगाइए। महंगी दावत बनाम मजबूत नींव। 5 लाख रुपए सिर्फ एक रात के डीजे और भव्य सजावट पर खर्च करने की बजाय सोचिए, उस पैसे से अगर आप अपने बच्चों को उनके नाम पर एक ज़मीन या प्लॉट जो है, एक छोटा फ्लैट या उनके सपनों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट देते हैं तो यह उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो संवार देगा। सो जीवन भर का उपहार, महंगा लहंगा और सोने के गहने समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन अपने घर की चाबी उन्हें जीवन भर वित्तीय आज़ादी और पिता का ध्यान याद दिलाएगी। ये सबसे बड़ी गारंटी है। सो गीता का विवेक कहता है अगेन कि यह विवेकपूर्ण कर्म है। वर्तमान में क्षणिक सुख या फिजूलखर्ची से आसक्ति हटाकर भविष्य की स्थिरता मतलब सुरक्षित निवेश में विश्वास करिए। सो जीरो गारंटी वाला इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, सबसे कड़वा सच क्या है कि मैं आपकी महंगी शादी आपके रिश्ते की सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। लाखों के वेन्यू, 56 भोग की दावतें, ये सिर्फ बाहरी चमक है। रिश्ते चलते हैं आपसी विश्वास, वित्तीय समझदारी और मानसिक शांति से। सो आज ही तय करें, अपनी शादी की फाइल को खुशी की फाइल बनाइए, लोन की फाइल नहीं। सादगी में अपनी शक्ति खोजिए और एक समझदार समाज का निर्माण करिए। मायरा यह बहन बेटी को दिए जाने वाला सहयोग और सम्मान है, लेकिन आज ये क्या बन गया है? हमने हाल ही में सुना, किसी भाई ने मायरे में 200 बीघा, 1 किलो सोना और करोड़ों रुपए कैश दिए। इस एक घटना से उस परिवार ने तो अपना रुतबा या प्रेस्टीज साबित कर दिया, लेकिन समाज में क्या हुआ? होड़ और बर्बादी। हर वह व्यक्ति जिसकी उतनी हैसियत नहीं है वह बराबरी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करेगा और कर्ज लेगा। अब उसमें क्या होगा? डिप्रेशन का शिकार होंगे। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वे सामाजिक ताने सुनकर गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। खोखली प्रशंसा जो है वो हमें मिलेगी, जिसको बोलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शादी में पानी की तरह पैसा बहाया तो खोखली तारीफ एक दिन में खत्म हो जाएगी और मायरे का दिखावा भी उस परिवार को छोड़कर किसी को याद नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, आपका ये प्रदर्शन किसी के लिए खुशी नहीं बल्कि जीने की होड़ और आर्थिक तबाही का कारण बनता है पूरा। चाहे शादी हो या मारा, हम उस चीज़ पर लाखों लगा रहे हैं जिसकी गारंटी जीरो है। सोने का बोझ। सोने की कीमत दोस्तों आज की डेट में आसमान छू रही है। हम लोग लोन लेकर सोना खरीदते हैं जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो लॉकर में ही पड़ा रहता है। अब इसमें रिश्ते की नींव कहते हैं, महंगे वेन्यू, करोड़ों के उपहार रिश्ते को नहीं बचाते हैं। रिश्ते चलते हैं आपसी विश्वास, वित्तीय समझदारी और मानसिक तौर पर। लाखों के लोन से शुरुआत करने वाला हमेशा तनाव और झगड़े के पार रहता है। शिक्षा और ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी हम खर्च कर सकते हैं। करोड़ों के कैश या सोने से बेहतर है उस पैसे को बच्चों की हायर एजुकेशन,
ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट कोर्स पे लगाएं। सोना सिर्फ वजन बढ़ाता है, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग आपके बच्चे की कीमत या वैल्यू बढ़ाती है। यह उनके दिमाग में निवेश है जो लाखों की नौकरी बनकर वापस आपको रिटर्न मिलेगा। और तो एक फाइनल कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है इस बात का, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप टेक माइंडेड लोग हैं, आप जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो अगली बार जब आप मायरा भरें या शादी में खर्च करें तो खुद से पूछना कि क्या मैं अपनी खुशी खरीद रहा हूँ या किसी को डिप्रेशन में दे रहा हूँ। मेरा आह्वान है, दिखावा नहीं, बिल्कुल विवेक चुनिए। अपने बच्चों को ईएमआई का बोझ नहीं बल्कि वित्तीय आज़ादी का तोहफा दीजिए। और अगली बार जब आपका कोई रिश्तेदार कहे कि पानी की तरह पैसा बहाया, तो उन्हें मुस्कुराकर बताइए कि हमने पैसा पानी की तरह बहाया नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य की नींव में लगाया है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी शान है। अगर आप इस सामाजिक बदलाव के मिशन में शामिल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं हूं डॉक्टर हेमंत हवाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।